मस्तक मेरा झुक जाता है, दिल थम सा जाता है जब कोई नेता मंच से जय किसान का नारा लगाता है। नमस्कार आप सभी बुद्धिजीवियों को और धन्यवाद उन सभी योद्धाओं को जो इस मुश्किल से वक्त में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। मित्रों, एक बार मन मेरा भी किया कि चंद तालियों के लिए सच में झूठ का आविष भर लूं, लेकिन किसानों की व्यथा ने मुझे विषय के विपक्ष में खड़ा कर अपने सच्चे राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण देने को विवश किया है। आज अपने आप से पूछे कि सच में हमारा देश कृषि प्रधान देश है? मेरा मंतव्य है नहीं, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहने में, क्योंकि जिस देश में आधी से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, फिर भी वह क्षेत्र इस देश की सकल घरेलू उत्पाद में केवल 18% तक का योगदान देता है, तो मैं कैसे मान लूं मेरा देश कृषि प्रधान देश है? जिस देश में भालेराव जैसे किसान के पास अपनी बच्ची के पढ़ाई के पैसे नहीं है, जहाँ पे 10 से ज्यादा किसान हर रोज खेती छोड़ रहे हैं, जहाँ पे किसान केवल चुनाव के वक्त याद आने वाली चीज बन गया हो, और तो और जहाँ पे किसान का कर्ज को समाज पे बोझ समझा जाता हो, तो महोदय मैं कैसे मान लूं मेरा देश कृषि प्रधान देश है? आज इस देश के अन्नदाता की विडंबना है तो देखिए कि पिछले 45 सालों से किसान की आय में सिर्फ 20 से 25% तक का इजाफा हुआ है, जबकि उसी दौर में सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, उनमें 150 से 200% तक का इजाफा हो चुका है। तो देश में पिछले 15 वर्षों में 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं हुई है, और न जाने साल दर साल, महीने दर महीने और कितनी होती रहेगी। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ने 4 दशकों के सर्वे में बताया है कि किसानों की आय बढ़ी नहीं है, वही की वही है, थमी हुई सी, जमी हुई सी। 2016 के सरकारी आंकड़े बयां करते हैं कि देश के 17 राज्य यानी कि आधे देश में किसानों की औसत वार्षिक आय है वो 20,000 से कम है, यानी महीने के 1700 रुपए। 1700 रुपए जिसमें आप एक गाय नहीं पाल पाएंगे, उसमें वो गरीब किसान अपना पूरा परिवार पाल रहा है। ऐसे तथ्यों के बावजूद विषय के पक्ष में बोल रहे कुतर्कों के बेहतरीन तीरंदाज मेरे प्रतिपक्षियों की संकीर्ण बुद्धि पर मुझे वह बात याद आती है कि अपने शाहे वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे, आंख पर पट्टी और अक्ल पर ताला रहे। जनाब, आंख पर पट्टी और अक्ल पर ताला रहे। आज हमारा देश जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का स्वप्न देखता है, उस देश में मैं देखता हूँ कि एक तरफ गरीब किसान पसीने से लथपथ होकर धरती का सीना चीर कर खेती करता है, तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई खादों के दाम, बढ़ती हुई मजदूरी के दाम, घटती फसलों के दाम, वो बिचौलियों के चंगुल से तंग आकर फांसी के फंदे पर लटक जाता है। जिन सरकारों को उसकी बातें सुननी थी, तकलीफें सुननी व हल करनी थी, आज वही सरकार अपनी शर्मिंदगी की बेड़ियां तोड़कर उन किसानों पर डंडे बरसवा रही है। स्थिति इतनी बुरी बिगड़ गई थी कि मेरे गांव में एक कहावत बड़ी मशहूर हो गई थी कि अमीर का कौवा मोर लगता है और गरीब किसान का भूखा बच्चा चोर लगता है। ऐसे विपरीत माहौल में हमारे प्रधानमंत्री जी का 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का स्वप्न एक विचार तो अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन ये ठीक निर्बल की उसी खिचड़ी के भागती है जो चढ़ तो जाती है पकने के लिए, लेकिन कभी पक नहीं पाती। शायद इसीलिए इस देश में बड़े बड़े उद्योगों के कर्ज बड़ी आसानी से माफ हो जाते हैं बिना किसी प्रश्न के, लेकिन वह बात जब किसानों की कर्ज माफी की आए तो वहाँ पे अर्थशास्त्रियों को उसमें अर्थतंत्र व समाज पर पड़ता हुआ बोझ नजर आता है। आज किसान का ही खेती पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए शायद कोई किसान नहीं चाहता कि उसका बच्चा बड़ा होकर किसान बने, और ना ही कोई मेरे जैसा कृषि स्नातक चाहता है कि वो इस खेती के घाटे के सौदे में जाए। हमें समझना होगा, पैसा आएगा जाएगा, लोग जिएंगे मरेंगे, लेकिन कृषि के ऊपर से उठा हुआ विश्वास एक बार पुनः स्थापित करना बेहद ही जटिल कार्य होगा। हमें अपने ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नीतियों में बदलाव करने होंगे। हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया से उत्पादन को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम उस मुख्य उत्पाद को भूल रहे हैं जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाया है। हमें समझना होगा कि संशोधन तो बहुत हो रहे हैं हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में, लेकिन उन कृषि विश्वविद्यालयों के परिसर से उन संशोधनों को निकालकर किसान के खेत तक पहुंचाना होगा। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें कृषि को एक रोजगार की तरह अपनाना होगा, एक व्यवसाय की तरह अपनाना होगा। तब जब परिणाम मिलने के बाद हम अंततः खरे अर्थ में कह सकेंगे कि हाँ, मेरा देश कृषि प्रधान देश है। अपनी वाणी का अंत में प्रियांशु शुक्ला जी की 4 बेहतरीन पंक्तियों से करना चाहूंगा कि देखो जीवन की लीला सोने की चिड़िया बन गया फिल्मिस्तान, देखो जीवन की लीला सोने की चिड़िया बन गया फिल्मिस्तान, निष्पातों के पीछे पीछे भागे हम लोहे की जान, और सूखे खलिहानों को देखे हंसता पूरा हिंदुस्तान। लेकिन हम बदलाव लाएंगे, हम बदलाव कैसे लाएंगे?
कि फिर फसलें लहराएंगी हम जग भर में छा जाएंगे, फिर फसलें लहराएंगी हम जग भर में छा जाएंगे, जब इस देश का बच्चा बच्चा उसी गूंज से बोलेगा जय जवान जय किसान। धन्यवाद।